ये कहानी है एक छोटे से गांव धनपुरा की, जो शहर से दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा था। गांव के लोग शांत और सरल जीवन जीते थे, लेकिन इस गांव की एक सड़क के बारे में डरावनी कहानियां मशहूर थी। इस सड़क को भटकती राह कहा जाता था। कहते थे कि जो भी इस सड़क पर अकेले रात में सफर करता है, वह या तो गायब हो जाता है या फिर पागल होकर लौटता है। राजू, एक युवक जो शहर में नौकरी करता था, कुछ दिनों के लिए अपने गांव आया था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, रात में भटकती राह पर मत जाना। राजू ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए बोला, ये सब बस अफवाहें हैं, मैं डरता नहीं। एक रात राजू को अपनी मां की दवा लाने के लिए पास के शहर जाना पड़ा। उस समय आधी रात हो चुकी थी, लेकिन राजू ने अपनी बाइक उठाई और निकल पड़ा। गांव से शहर तक का रास्ता भटकती राह से होकर गुजरता था। जैसे ही राजू भटकती राह पर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट ही सड़क को रोशन कर रही थी। तभी उसने देखा कि सड़क पर एक औरत खड़ी है, जो सफेद साड़ी में थी। औरत ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। राजू ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन औरत की आंखें चमक रही थी। उसने बाइक रोक दी और पूछा, क्या हुआ, आपको मदद चाहिए? औरत ने धीमे से कहा, इस सड़क पर मत जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। राजू ने सोचा कि शायद वो कोई भिखारन है। उसने बिना सुने बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। जैसे ही राजू ने बाइक आगे बढ़ाई, सड़क अचानक से बदल गई। सड़क पर घना कोहरा छा गया और राजू को आगे का रास्ता दिखना बंद हो गया। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पेड़ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर बाद राजू ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी साइकिल पर चला रहा है। बूढ़ा आदमी बिना रुके उसके पास से गुजर गया, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। अचानक वो बूढ़ा आदमी हवा में गायब हो गया। राजू घबरा चुका था। उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। तभी सड़क के दोनों तरफ से काले साए निकलने लगे। वे साए राजू का पीछा कर रहे थे और अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। साए चिल्ला रहे थे, ये हमारी सड़क है, यहां से भाग जाओ। भागते भागते राजू की बाइक अचानक बंद हो गई। उसने बाइक को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हो रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। औरत ने कहा, मैंने तुम्हें रोका था, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सड़क पर अचानक से गड्ढे बन गए और राजू को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी भंवर में खींचा जा रहा है। राजू ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन वो औरत और जोर से हंसने लगी। राजू बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक खेत में पड़ा था। उसकी बाइक गायब थी और वो खुद को मुश्किल से पहचान पा रहा था। गांव के कुछ लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे और बोले, हमने कहा था उस सड़क पर मत जाना। राजू को बाद में पता चला कि भटकती राह पर कई साल पहले एक महिला का एक्सीडेंट हुआ था और वो उसी सड़क पर मर गई थी। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है और लोगों को डराने का काम करती है। राजू कभी ठीक से अपनी कहानी किसी को नहीं बता पाया। वो हर रात डरावने सपने देखता और उसे सड़क पर दिखे वे साए याद आते। भटकती राह आज भी सुनसान और रहस्यमयी बनी हुई है। राजू किसी तरह घर वापस तो लौट आया, लेकिन वो पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में डर था और उसने अपने घर वालों को सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्गों ने उसकी हालत देखकर फैसला किया कि उसे किसी तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए। गांव के बाहरी इलाके में एक मशहूर तांत्रिक बाबा रहते थे। राजू को उनके पास ले जाया गया। तांत्रिक ने राजू को देखा और बोले, तुम पर भटकती राह की आत्माओं का साया है। तांत्रिक ने आगे बताया
उस सड़क पर बहुत आत्माएं फंसी हुई हैं और वे किसी भी इंसान को शांति से जाने नहीं देती। तांत्रिक ने राजू को बचाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया। एक बड़े मैदान में चारों तरफ दीपक जलाए गए। राजू को बीच में बैठाकर तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही मंत्रोच्चार तेज हुआ, अचानक से हवा तेज चलने लगी और वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। तांत्रिक ने घोषणा की, जो भी आत्मा इस लड़के को परेशान कर रही है वो यहां प्रकट हो। तभी वही सफेद साड़ी वाली औरत की छवि धुएं के रूप में प्रकट हुई। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ये मेरी सड़क है, कोई भी इसे पार नहीं कर सकता। तांत्रिक ने औरत से पूछा, तुम यहां क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? औरत ने बताया कि उसका नाम सुमित्रा था। कई साल पहले वो उसी सड़क पर एक दुर्घटना में मारी गई थी। उसके मरने के बाद किसी ने उसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया और उसकी आत्मा वही फंसी रह गई। तांत्रिक ने वादा किया कि वो सुमित्रा का अंतिम संस्कार विधि विधान से करेंगे। तांत्रिक ने गांव वालों की मदद से पास की नदी के किनारे सुमित्रा की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। जैसे ही हवन खत्म हुआ, सुमित्रा की आत्मा धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। उस रात के बाद भटकती राह पर किसी ने कोई डरावनी घटना नहीं सुनी। गांव वालों का मानना था कि सुमित्रा की आत्मा अब शांति में है, लेकिन कुछ लोग अब भी उस सड़क पर जाने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां कुछ रहस्यमय अब भी छुपा हुआ है। राजू की हालत धीरे धीरे बेहतर हो गई। उसने उस घटना के बाद कभी रात में अकेले सफर नहीं किया, लेकिन उसके मन में वह रात और भटकती राह का डर हमेशा के लिए बैठ गया। सुमित्रा की आत्मा को मुक्त करने के बाद गांव में कुछ समय तक सब सामान्य लगने लगा, लेकिन भटकती राह पर अजीब घटनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई। लोगों ने कहा कि वहां अब भी अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई किसी का नाम पुकार रहा हो। कुछ ने बताया कि देर रात उस सड़क पर गुजरते हुए उन्हें अचानक बाइक या गाड़ी बंद हो जाने की समस्या का सामना करना पड़ा। एक महीने बाद एक ट्रक ड्राइवर जो पहली बार उस सड़क पर जा रहा था, लापता हो गया। ट्रक खाली पाया गया, लेकिन ड्राइवर का कोई नामो निशान नहीं मिला। गांव वालों को शक हुआ कि शायद कुछ आत्माएं अब भी वहां बंधी हुई हैं। डर के माहौल को देखते हुए गांव वालों ने फिर से उसी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने इस बार गहराई से जांच की और बताया, सुमित्रा की आत्मा तो मुक्त हो चुकी है, लेकिन भटकती राह पर और भी आत्माएं हैं जो किसी न किसी कारणवश यहां बंधी हुई है। ये सुनकर गांव वाले और राजू दोनों हैरान रह गए। तांत्रिक ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से सड़क का इतिहास पूछा। बुजुर्ग ने बताया कि यह सड़क कई साल पहले जंगल काटकर बनाई गई थी। उस जंगल में कई पुरानी कब्रें थी, जिन्हें सड़क बनाने के दौरान तोड़ दिया गया था। शायद उन कब्रों में सो रही आत्माएं परेशान हो गई थी और इसीलिए इस सड़क पर अजीब घटनाएं होती हैं। तांत्रिक ने फैसला किया कि पूरे गांव को मिलकर इन आत्माओं की शांति के लिए बड़ा हवन करना होगा। गांव के सभी लोग एकजुट हुए और सड़क के पास एक विशाल यज्ञ किया गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, जिन्हें भी इस जगह से कष्ट हुआ है, उनकी आत्माएं शांति प्राप्त करें और मुक्त हो। यज्ञ के दौरान कुछ लोगों ने धुएं के बीच कई आकृतियों को हवा में उठते देखा। ऐसा लगा कि वे आत्माएं तांत्रिक के मंत्रों के प्रभाव से मुक्त हो रही हैं। अंत में तांत्रिक ने घोषणा की, अब ये जगह सुरक्षित है, यहां कोई आत्मा नहीं बचेगी। उस घटना के बाद गांव वालों ने उस सड़क का नाम बदलकर शांति मार्ग रख दिया। अब लोग उस सड़क से बिना डर के गुजरने लगे। राजू ने भी अपनी पुरानी यादों को पीछे छोड़कर नए सिरे से जीवन शुरू किया। हालांकि कुछ यात्रियों ने अब भी ये दावा किया कि देर रात उन्हें सड़क के किनारे अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं, लेकिन वे परछाइयां अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। शायद ये सिर्फ लोगों के डर का असर था, या शायद आत्माएं अब भी अपनी छवि छोड़ गई थी। गांव वालों और तांत्रिक के अनुष्ठान के बाद
सड़क पर डरावनी घटनाएं कम तो हो गई, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। लोग अक्सर कहते थे कि छलावा, एक प्रकार का भूत जो राहगीरों को गुमराह करता है, अब भी कुछ जगहों पर महसूस होता है। हालांकि इसके अस्तित्व को लेकर लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग मानते थे कि छलावा सचमुच एक आत्मा या रहस्यमयी शक्ति है। दूसरों का मानना था कि यह सिर्फ मानसिक भ्रम है जो डर और अंधविश्वास की वजह से होता है। छलावे के बारे में स्थानीय लोगों ने कुछ अनोखी बातें बताई। रास्ता बदलने का भ्रम, जो लोग देर रात सड़क पर चलते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि वे सही रास्ते पर हैं, लेकिन अचानक खुद को किसी अजीब जगह पर पाते थे। कुछ ने दावा किया कि एक आवाज उन्हें आगे आने के लिए बुलाती थी। दिखाई देने वाली परछाई, राहगीरों ने सफेद साड़ी में किसी महिला को सड़क के किनारे खड़ा देखा जो गायब हो जाती थी। ये वही परछाई थी जिसने राजू को पहले डराया था। अचानक ठंडक महसूस होना, गर्मियों की रात में भी सड़क पर चलते हुए लोगों को ठंडक महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हल्के से उनकी पीठ पर हाथ रखा हो। जब कुछ शोधकर्ताओं ने इस जगह का दौरा किया तो उन्होंने छलावे के पीछे कुछ संभावित वैज्ञानिक कारण बताए। मानसिक भ्रम, जब लोग अंधेरे और सुनसान जगहों पर होते हैं तो उनका दिमाग डर के कारण चीजों को बढ़ा चढ़ाकर सोचता है। यही कारण है कि उन्हें परछाइयां या आवाजें सुनाई देती हैं। भौगोलिक विशेषता, उन्होंने पाया कि सड़क के पास कुछ जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र में असामान्यता थी। इससे लोगों को भ्रम और असंतुलन का अनुभव हो सकता है। पुरानी कहानियों का प्रभाव, जब एक जगह के बारे में डरावनी कहानियां प्रचलित हो जाती हैं तो लोग पहले से ही डर के माहौल में रहते हैं। ये डर उनके अनुभवों को प्रभावित कर सकता है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि ये जगह कुछ अधूरी आत्माओं का ठिकाना थी। ये आत्माएं भटकती रहती थी और जो भी राहगीर वहां से गुजरता उसे भ्रम में डाल देती। उन्होंने इसे छलावा का नाम दिया। तांत्रिक ने गांव वालों से कहा, भूत प्रेत और छलावे का अस्तित्व केवल वही होता है जहां डर और अंधविश्वास हावी होता है। यदि आप खुद को शांत रखें और आत्मविश्वास से आगे बढ़े तो कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालांकि छलावा की घटनाएं धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन गांव के कुछ हिस्सों में आज भी लोग बताते हैं कि देर रात सुनसान रास्तों पर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वे इसे अब भी छलावे की उपस्थिति मानते हैं। कुछ महीनों तक गांव में शांति बनी रही। सड़क का नाम भी बदलकर शांति मार्ग रख दिया गया, लेकिन इस शांति में भी एक रहस्य छुपा था। कुछ घटनाएं धीरे धीरे फिर से होने लगी। एक रात एक बाइक सवार जिसका नाम मनीष था, देर रात उस सड़क से गुजर रहा था। वो किसी शादी से लौट रहा था और जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। जैसे ही मनीष ने उस सुनसान सड़क पर कदम रखा, उसे हल्की ठंडक का एहसास हुआ। उसने ध्यान नहीं दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसने देखा कि एक सफेद कपड़ों में कोई महिला सड़क के किनारे खड़ी है। महिला ने उसे हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया। मनीष थोड़ी देर के लिए रुका और खिड़की से पूछा, क्या हुआ? इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? महिला ने धीमी आवाज में कहा, मुझे गांव तक छोड़ दोगे? मैं अकेले नहीं जा सकती। मनीष को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि वो मदद कर सकता है। जैसे ही महिला बाइक पर बैठी, मनीष को उसके हाथ ठंडे और बर्फ जैसे महसूस हुए। उसने पलटकर देखा तो महिला का चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ लंबे बाल ही दिख रहे थे। मनीष को घबराहट होने लगी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बाइक चलाना जारी रखा। कुछ मिनट बाद उसने महसूस किया कि बाइक अचानक भारी हो गई है, जैसे कोई बहुत भारी चीज उस पर लदी हो। महिला अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी तेज और डरावनी थी। मनीष को एहसास हुआ कि वो किसी इंसान को नहीं, बल्कि छलावे को अपने साथ ले जा रहा था। उसने डर के मारे बाइक रोक दी और महिला से कहा, तुम कौन हो?
मेरे साथ क्या चाहती हो? महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा पलटा। उसका चेहरा सफेद और आंखें जलती हुई लाल थी। उसने मनीष से कहा, तुमने मुझे इस रास्ते पर रोका, अब तुम्हें इस खेल का हिस्सा बनना पड़ेगा। मनीष ने डर पर काबू पाकर बाइक स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ गया। उसने महिला से पीछा छुड़ाने के लिए लगातार मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो उसकी मां ने उसे सिखाया था। अचानक महिला बाइक से गायब हो गई। मनीष ने देखा कि वो वापस उसी जगह पर पहुंच चुका था जहां से उसने शुरुआत की थी। अगले दिन मनीष ने इस घटना की जानकारी गांव वालों को दी। तांत्रिक ने बताया कि छलावा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसने कहा कि इस जगह पर फिर से अनुष्ठान करना होगा और गांव वालों को सतर्क रहना होगा। भले ही तांत्रिक ने अनुष्ठान करके सड़क को सुरक्षित बनाने की कोशिश की हो, लेकिन लोगों का कहना था रात के समय वहां अब भी अजीब आवाजें आती हैं। कई लोगों ने उस महिला की परछाई को फिर से देखा। ये जगह अब भी रहस्यमय बनी हुई है। छलावा का खेल खत्म हुआ या नहीं, ये आज तक किसी को नहीं पता।